हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। जय हो। लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के। लिपट जाओ रज बन के, लिपट जाओ रज बन के। लिपट जाओ रज बन के, लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के।
श्याम लिपट जाऊं रज बन के। ओ तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, सब कुछ तुझ पे अर्पण होवे, सब कुछ तुझ में अर्पण होवे। पल पल तेरा सुमिरन होवे, हर पल तेरा सुमिरन होवे, सब कुछ तुझ पे अर्पण होवे, सब कुछ तुझ में अर्पण होवे। सब दिन आलोया हो, सब दिन आलोया लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। श्याम सुंदर से लगन लगी है, श्याम सुंदर से लगन लगी है। प्रीत पुरानी मन में जगी है, प्रीत पुरानी मन में जगी है। श्याम सुंदर से लगन लगी है, श्याम सुंदर से लगन लगी है। प्रीत पुरानी मन में जगी है, प्रीत पुरानी मन में जगी है। आ गया तेरे धाम, आ गया तेरे धाम, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। हो तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। हो तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वामी जी आज हम सबके बीच में पूज्य स्वामी जी जैन मुनि
यहाँ पर हम सबके बीच में स्वामी जी विराजे। स्वामी जी के चरणों में बारंबार विराजे। श्री निम्बारकाचार्य श्री जी महाराज जी की कृपा पात्र धर्माचार्य राजपुरोहित जी डॉक्टर राकेश नारायण जी महाराज, आपका पदार्पण हुआ। साथ ही जैन परंपरा के मुनि डॉक्टर अभिजीत कुमार जी एवं मुनि जागृत कुमार जी, आपका खूब खूब स्वागत। आप बड़े प्रेम से आज इन्होंने यहाँ की सेवाओं का पावन दर्शन किया और गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं को देख करके अभिभूत हुए और हम सबको आशीर्वाद आपने दिया। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, भगवान की ये पावन दिव्य चर्चा है। कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी कथा में परीक्षित बन करके कथा का रसपान कर रही हैं। एक बार तालियां बजा के कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी का हम सब स्वागत वंदन अभिनंदन करें। गंगाधर राठौर जी, आराध्या राठौर जी, स्वप्निल राठौर जी, श्रीमती सविता राठौर जी और डालेश्वर राठौर जी, स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी और सुमित्राबाई राठौर जी, आप खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं और प्रेम से पावन से कथा का रसपान आप कर रहे हैं। श्री प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, प्रिंस राठौर जी, पीयूष राठौर जी, दिलीप राठौर जी, विमला राठौर जी, राजेंद्र राठौर जी, भगवती राठौर जी, देवेंद्र जी, वेदमती राठौर जी, स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी, स्वर्गीय फूलबाई राठौर जी, दीपिका कोरबा छत्तीसगढ़ से आप सब आए और बड़े प्रेम से कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता जी और श्री प्रदीप जी और श्रीमती प्रीति जी, आप दोनों ने अपने कुल को पावन करने के लिए कुल को तार दिया है। इस भागवत जी की दिव्य पावन चर्चा से, दिव्य कथा को सुनाकर अपना लोक परलोक दोनों आपने संवारा है। भागवत की इस पावन गंगा में आप जितने भी भक्तजन उपस्थित हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, यही भगवान के चरणों में बारंबार निवेदन है। भगवान की कथा हम जीव मात्र के कल्याण की बात है। जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तो भगवान अपनी कथा हम सबको प्रदान करते हैं। कल आप लोगों ने भगवान का दिव्य बाल चरित्र सुना, आगे का बाल चरित्र आज श्रवण कराएंगे। पूज्य स्वामी जी, समय है ना, आराम से। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। छोटे छोटे बछड़ों को भगवान खूंटे से खोल देते हैं और भगवान के छोटे छोटे बछड़े गैयों के जाके गैयों का सारा दूध पी लेते हैं। ये छोटी सी कथा है, पर यह मैसेज कितना बड़ा है कि बछड़े खूंटे से बंधे थे और भगवान आते हैं और बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं। मतलब बछड़ों को भगवान ने क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। हम भी संसार के खूंटे से बंधे हुए प्राणी हैं, हमें भी कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान ही मुक्त कर सकते हैं। जैसे भगवान ने उन बछड़ों को मुक्त कर दिया। दूसरा, गोपियां कहती हैं कि भगवान मैया तेरे लाला ने आज घर में माखन चोरी करी। क्या चुराया? माखन। अब यहां एक बात समझने की है, जो भगवान हैं, जगत के पालनहार हैं, सर्वे सर्वा हैं, क्या वो भगवान चोरी कर सकते हैं? तो फिर क्यों कहा गया चोरी करते हैं? सच कहें तो भगवान का नाम हमारे सनातन में चित्त चोर है। कल हमने आपको कहा भी था कि भगवान सबका चित्त चुराते हैं। सच बताएं, भगवान चोर तो हैं। चोर ना होते तो आप लोगों का चित्त कैसे चुराते? चित्त चुरा लिया, इसलिए तो आप लोग काम धाम छोड़ के भगवान का दर्शन करने आए हो। यदि भगवान आपके चित्त की चोरी ना करते
अब ये जैन मुनि हैं, इनका भी चित्त भगवान ने चुरा ही तो लिया है, तब तो ये अपना सब छोड़ करके और उस आत्म तत्व की खोज में निकल पड़े हैं। तो चोरी तो हो गई चित्त की, मन चुरा लिया भगवान ने और अपने में लगा लिया और कहा कि अब मेरे आनंद में ही रहो। तो भगवान चोरी तो करते हैं, क्यों? बात सही है कि नहीं? भक्तों का चित्त चुरा लेते हैं, भगवान के लिए लोग रोते हैं, भगवान के लिए लोग तड़पते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए लोग जंगल जाते हैं, सारे सुखों का परित्याग कर देते हैं। तो भगवान चोरी तो करते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके चित्त को भगवान चुरा लेते हैं। अभागे हैं वो जिनके चित्त को भगवान ने अभी तक नहीं चुराया। अब भगवान की अच्छा गोपियां शिकायत करने, अरे मैया तेरे लाला ने माखन खाई लियो। अच्छा गोपियां शिकायत करने नहीं गई, शिकायत के बहाने लाला का दर्शन करने गई। शिकायत तो एक बहाना है, दर्शन कैसे करेंगी? तो शिकायत के बहाने गोपियां भगवान को देखने जाती हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, नाम ही है श्याम सुंदर। बार बार गोपियों का जी करता, काम में मन नहीं लगता, वही सुंदर सी छवि भगवान की मन में बसी रहती है। मैया बोली कि हमारो लाला उधम मचायो करें तो तुम डांट दियो करो। गोपियां बोली मैया हम याको डांटे तो यो हमारी तरफ देख के ही करके हंस दे, हम सारो गुस्सा भूल जाएं। भगवान की मुस्कान में माया है। भगवान मुस्कुराते हैं तो ताड़का को देखकर राम जी जरा मुस्कुरा दिए तो ताड़का राम की मुस्कान पे मर गई, मर ही गई। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। तनिक से में ही मारी गई। कौन? ताड़का। मैया कहती है कि सखियो जब तक तुम हमारे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसा नाए करेंगे, रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। अब सारी गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए कभी मटकी पे घंटी बांधती हैं, कभी गोपियां खिड़की और दरवाजे की मरम्मत कराती हैं। एक सखी दही मंथन कर रही थी और आंखों में आंसू बहाती जा रही थी। एक सखी ने कहा कि सखी क्यों आंसू बहा रही हो? कहा कि मैया चुप रहो मेरी मां। एक सखी दही मंथन कर रही थी तो आंसू बहा रही थी। दूसरी ने कहा क्या हुआ बहन आज रो रही हो? सखी ने कहा कि बहुत दिन हो गए, हमसे कोई पाप हो गया है। पाप हो गया? कौन सा पाप हो गया? बोले बहुत दिन हो गए, कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ, माखन चोरी करने नहीं आया। हम कब से रोज मक्खन ताजा निकाल कर मटकी पे रखती हैं और बैठ जाती हैं छिपकर कि अब कन्हैया आएंगे, वो माखन चुराएंगे, हम टुकुर टुकुर देखेंगे, पर आए नहीं। लगता है कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया, नाराज हो गए। तो बाकी सखियां जाती हैं और कन्हैया से कहती हैं लाला वो फलानी सखी के यहाँ चले जाना थोड़ा मक्खन चुराने। और रो रही थी बहुत। भगवान बोले वाह, हम माखन चोरी करने आए तो हमारी मैया से शिकायत करती हो, और जब नहीं आए तो कहती हो माखन चोरी करने आ जाना, निमंत्रण देने आ गई। सखी बोली क्या बताएं लाला, तू दर्शन ना दे तो किसी बहाने दर्शन देने तो जाना ही पड़े। भगवान बोले नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा चोरी करने, माखन चुराने नहीं आऊंगा, घर पे हमारे बहुत मक्खन है। सारी गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा कन्हैया तुम यदि हमें दर्शन नहीं दोगे तो हमारा जन्म बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब गोपियां ना जाने क्या क्या सोचने लगी, अब पता नहीं दर्शन होगा कि नहीं। एक सखी ने बहाना ढूंढा, टोकनी लेके चली यशोदा के आंगन में। अरे मैया काहे गो सखी? अरे बहन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी है, गोबर चाहिए थोड़ा सा। तो मैया बोली इतनी गौआ है, इतनी गौ माता है, भर ले गौशाला से गोबर। अब जहां कन्हैया आंगन में खेल रहे थे वहीं सामने गौशाला थी, तो वहीं गोबर भरवे लग गई टोकनी में। अब भरती जाए गोबर और देखती जाए भगवान को, देखती जाए टुकुर टुकुर भगवान को। अच्छा भगवान पे नजर रखे, भगवान बोले सखी नजर लगाएगी क्या? तो भगवान से सखी ने कहा कि लाला थोड़ा सा काम करेगो क्या? हमारी टोकनी में गोबर ज्यादा भर गया है, थोड़ा तुम उठवा दो, हाथ लगा दो, टोकनी सिर पे आ जाए, हम चली जाएं।
हाँ हाँ। कन्हैया गए, छोटे छोटे से हाथ, छोटे से कन्हैया, टोकनी में हाथ लगा दिया। टोकनी उठा के सखी ने सिर पे रखी और जल्दी से जाके गोबर फेंक आई, फिर बैठ गई, क्योंकि दर्शन हो रहा है ना, तो वो टुकुर टुकुर देखती जाए, गोबर भरती जाए। फिर से बुलाई, यहाँ आओ, थोड़ा उठवा दो। भगवान बोले दूसरी बार उठवा रहा हूं, फ्री में काम करवाओगी, बदले में क्या दोगी बताओ? हम गोबर उठवाएंगे पर क्या दोगी? गोपी बोली क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? मक्खन खवाएगी तो बोल। हाँ हाँ। पर भगवान बोले सुन, मैंने 2 बार उठवा दिया है, 1 बार में 1 गोला मक्खन का, 1 लौंदा, 2 बार में 2 गोला। तीसरी बार फिर आ गई, बात पक्की हो गई, फिर गोबर फेंक के आ गई सखी। भगवान बोले कि अब आ गई, अब फिर उठवाएगी? हाँ। भगवान बोले देख मेरे से ज्यादा गिनती नहीं आती, अब 2 से ज्यादा हो गई तो ये सिर के ऊपर की बात है, एक काम कर तो हिसाब कर पहले। सखी बोली कैसे करें हिसाब? बोले 2 हो गए, ये तीसरा है, अब तू आएगी तो चौथा होगा और 4 गोला हो जाएंगे, फिर हिसाब नहीं गड़बड़ा जाएगा, इसलिए लिख दो हिसाब। कैसे लिखें? तो सखी बोली अच्छा मैं तेरे गाल पे गोबर का टीका लगाती हूं, 1 टीका लगाऊंगी तो 1 गोला, 2 टीका लगाऊंगी मतलब 2। हाँ हाँ ये बात ठीक है। अब सखी 1 गोबर का टीका गाल पे लगाए, 1 माथे पे लगाए, 1 दूसरे गाल पे लगाए, चौथा नाक में लगा दिया। फिर आ गई फेंक के, फिर भर रही है, फिर भगवान से उठवाया तो यहाँ गोला टीका लगा दिया। ऐसे करते करते कई बार उठवाया और भगवान के पूरे मुख में गोबर ही गोबर हो गया। अब मैया ने आवाज लगाई लाला सुनियो। मैया के पास कन्हैया गए और जैसी गए तो मैया बोली लाला तेने मुंह पे गोबर पोत राखे हो, ला तेरे मुंह साफ कर दूं, गोबर गणेश बन गयो। कन्हैया बोले मैया गोबर मत साफ करियो। क्यों लाला? कन्हैया बोले मैया पूरा हिसाब चौपट है जाएगा, पूरा हिसाब खत्म हो जाएगा। कौन सा हिसाब? बोले मैया हिसाब यही कि सखी आई थी, बार बार गोबर उठवा रही थी और मैं हिसाब जानू ना है, तो गोबर आप मैया तू गिन के बता मेरे माथे पे कितने टीका है। मैया बोली लाला बहुत सारे हैं। अब गोबर के ऊपर टीका के ऊपर टीका है, कोई गिने जाए क्या? मैया ने पकड़ के मुंह धुल दिया। कन्हैया रोए भी लग गए, अरे मैया तेने पूरा हिसाब धुल दियो, अब कैसे मिलेंगे मक्खन के गोला? मैया बोली लाला चल मैं तो को गोला दूं मक्खन के, कितने खाएगो? अरे मैया तेरे मक्खन में स्वाद ना है तो गोपीन के मक्खन में स्वाद है। अरे मैया वो मेहनत को मक्खन है, मैंने गोबर उठवायो है बापू, पसीना बहाए को मैया मैं यूं ही ना खाऊं, मेहनत को ही खाऊं। ये भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं, ये भगवान का बाल चरित्र है। इस तरह भगवान गोपियों को सुख पहुंचाते हैं। ये गोपियां कौन हैं? इनका मैं परिचय दे दूं। जब राम जी त्रेता युग में वनवास गए तो बड़े बड़े संत हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं राम जी आप कुटिया पे पधारो, कुटिया पे आओ। राम जी कुछ संतों के यहां गए, पर सब संतों के पास जाना संभव नहीं था। सभी संतों के पास जाना संभव नहीं था। तब राम जी ने कहा कि देखो सभी संतों के पास मैं नहीं आ सकता, पर अगली बार मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा द्वापर में, तब आप सब गोपी बन करके आना और आप सबका भोग प्रसाद मक्खन का ग्रहण करूंगा और सबके पास जाके दर्शन देकर इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। तो ये जितने गोपियां हैं ये जन्म जन्म के साधु संत हैं जो भगवान को इस रूप में प्राप्त हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये साधु संत ही गोपियों के रूप में भगवान को प्राप्त हैं। भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं तो कभी गोपी बना लेते हैं भगवान अपने भक्तों को। ये गोपी कौन है? गोपी का मतलब है गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने भीतर की समस्त वासनाओं को इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, उनका नाम है गोपी। गोपी का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो। गोपियों के अंदर कोई कामना नहीं है एक भगवान को पाने की। इसलिए हमारे जगत के पालनहार जो निराकार निर्गुण है, वही निराकार वही निर्गुण जब भक्तों पर करुणा करने के लिए आते हैं तो वही निर्गुण निराकार साकार बनकर, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर भक्तों पर कृपा करते हैं। हमारे भगवान दयालु हैं। वैसे तो भगवान निराकार हैं। निराकार मतलब कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। निराकार मतलब कोई आकार नहीं। लेकिन पानी निराकार है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, पानी क्या होता है? साकार की निराकार। पानी कैसा होता है?
पानी निराकार है, कोई आकार नहीं होता पानी का। पानी का कोई आकार नहीं है, पर जब पानी को बर्फ बनाया जाता है तो पानी एक आकार ले लेता है। बर्फ का एक आकार होता है, पानी का आकार नहीं होता। तो पानी निराकार है, पर जब पानी बर्फ बना तो एक आकार लेके खड़ा हो गया। उसी तरह भगवान निराकार हैं, पर जब भक्तों को प्यार करना हो तो वह निराकार प्यार कैसे करेंगे? तो साकार बन करके अपने भक्तों के साथ लाड़ लड़ाने के लिए भगवान साकार रूप अवतार लेते हैं राम कृष्ण के रूप में। तो भगवान भी भक्तों से लाड़ लड़ाते हैं और भक्त भी भगवान से लाड़ लड़ाते हैं, एक दूसरे के प्यार को पाते हैं। इसलिए भगवान सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, साकार और निराकार दोनों रूप में ईश्वर की सत्ता है। इसलिए सनातनी साकार का भी उपासक है और निराकार का भी उपासक है। सनातनी दोनों स्वरूपों को स्वीकार करता है। निराकार को ब्रह्म कहते हैं और साकार को राम और कृष्ण और नरसिंह और वामन कहते हैं। बात समझ में आई? तो वही भगवान जो निर्गुण निराकार हैं, वही आज मैया की साड़ी पकड़ के कह रहे मैया मुझको दूध पीनो है। जगत के पालनहार जो सबका पेट भरने वाले हैं, आज वो मैया से कहते हैं मैया आज दूध पीना है। मैया गोद में लिटाती है और यशोदा मैया बड़े प्यार से कन्हैया को दूध पिलाती है। और जब दूध पीने लगे भगवान, तो भगवान के पास जितनी गोपियां थीं, गोपियां थीं और जितनी गैया मैया थीं, सबने मन में विचार किया। गैया बोली मन में, क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़ा बनकर हमारा दूध पिएंगे? तो जितनी वहां सखियां थीं, सबने सोचा क्या कन्हैया कभी हमारे लाला बनकर पुत्र बनकर क्या हमारा दूध पिएंगे? भगवान ने सबको मन से तथास्तु कहा कि आप सबकी इच्छा है तो मैं इसी जन्म में आप सबकी कामना पूरी करूंगा। और आगे भगवान एक विचित्र लीला करते हैं। जब भगवान छोड़ी बड़े भये तो एक दिन भगवान ना ग्वाल वालों के संग गैया चराने लग गए। गोपाष्टमी से बछड़ा बछिया चराने लग गए। तो बछड़ा बछिया लेकर के भगवान चले गए यमुना जी। वहां घाट के किनारे जंगल था, खूब बढ़िया गैया बछड़ा चर रहे थे। तो भगवान चले गए चराने गैया। और जब गैया चराने भगवान गए तो वहां ग्वाल वालों के संग भगवान रोटी खा रहे हैं। कोई दही भात खिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है, कोई अचार रोटी खिला रहा है। और ऐसे खा रहे हैं भगवान कि कभी उसका जूठा भगवान खा लें, कभी भगवान का जूठा भक्त खा लें। जब एक दूसरे का जूठा खाने लगे और खेल खेलने लगे सामान्य लीला, तब ब्रह्मा जी को लगा, ब्रह्मा जी वहां से गुजरे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान जूठा खा रहे हैं ग्वालों का। तो ब्रह्मा जी को डाउट हुआ। ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते। मैया कौन शोर कर रहा है? मेरी माँ, ये चुप कराओ, किनके बच्चे हैं? सुनो, सारे ब्रजवासी एक दूसरे को मक्खन रोटी अचार रोटी दही भात खिला रहे, खा रहे। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि ये मैंने सुना तो है कि भगवान अवतार लेकर गए हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकते। किसको? भगवान कृष्ण को बोले कि ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि झूठा खा रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के सारे गाय बछड़ा और बछियों को चुरा लिया। किसने चुरा लिया? मीन्स अपहरण कर लिया, अपने लोक ले गए। भगवान बछड़ा बछिया खोज करने गए तो यहां ब्रह्मा जी ने ग्वालों को चुरा लिया। अब भगवान कृष्ण यहां आए तो ग्वाल का पता नहीं ग्वालों का, वहां जाए तो बछड़ा बछिया का पता नहीं। भगवान कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि हम भगवान हैं कि नहीं। तब चोरी कर ली ब्रह्मा जी ने। तब भगवान ने क्या किया? स्वयं को उतने ग्वाला बना लिए, एक भगवान अनेक रूप बना लिए। भगवान तो देखो, भगवान संकल्प ले लें तो एक से बहुत हो जाते हैं। भगवान सारे ग्वाला बन गए, ग्वाल बाल बन के, और बछड़े बछिया भी भगवान बन गए और लीला को चालू रखा। चूंकि गोपियों ने मन में कामना की ना कि क्या कृष्ण कभी हमारे बच्चे बनेंगे, हमारे दूध पिएंगे, तो सबकी कामना पूरी करने के लिए गायों के बछड़ा भी भगवान बन गए, बछिया भी भगवान बन गए, और जितने ग्वाला थे सबके रूप में भगवान ही अनेक रूप धारण करके बन गए। असली ग्वाल बाल और बछड़ा बछियों को ब्रह्मा जी ले गए।